So in last class, we have completed chapter first of organic chemistry, that is alkyl halide, haloalkane, and haloarine. In today's lecture, we are going to start next chapter of organic chemistry, that is alcohol, phenol, and ether. ठीक है? तो जैसा मैंने बताया कि हर एक चैप्टर में हमारा सीक्वेंस जो है वो सेम होगा. First of all, we have to go through the basics of that particular functional group. In this particular case, we have to deal with three types of functional groups, that is alcohol, phenol, along ether. Clear? So देखें next chapter, that is alcohol, phenol, and ether. Alcohol, phenol, and ether. तो चैप्टर का सीक्वेंस बेटा यही रहेगा. सबसे पहले हम अल्कोहल का डिस्कशन करेंगे. क्लियर? इसके बाद फिनोल का डिस्कशन होगा, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन एंड ऑल. और उसके बाद हम ईथर का डिस्कशन करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट इज अल्कोहल. Alcohol is one in which carbon is attached to a saturated OH is attached to a saturated carbon. जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एल्काइल ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन हटा के आपने OH से रिप्लेस कर दिया, इसका हाइड्रोजन हटाया और OH से रिप्लेस कर दिया, तो व्हाट इट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म ROH. क्या बनेगा बेटा? ROH. and this ROH functional group is known as alcohol. Is known as alcohol. तो जब किसी कार्बन को सैचुरेटेड कार्बन से हम OH अटैच कर देंगे तो अल्कोहल. एक इसी के जैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको नोट करके लिखेंगे कि बेटा जब हम अनसैचुरेटेड कार्बन से OH को अटैच करेंगे, if we attach this OH with unsaturated carbon like R, C, this is double bond H, C, H, and this is OH. Can we call this as a alcohol or not? क्या हम इसको अल्कोहल कह सकते हैं? No, this is unsaturated. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, OH भी है. This particular functional group is known as enol. Clear? तो जब OH सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ेगा तो अल्कोहल बनेगा, और जब OH अनसैचुरेटेड से जुड़ेगा तो इनॉल बनेगा. इनॉल क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड को हम इन कहते हैं और OH को ऑल, so it is इनॉल. कॉम्बिनेशन ऑफ इन एज वेल एज ऑल. क्लियर? नेक्स्ट वन देखो. तो दिस इज अल्कोहल, इनॉल एंड फिनॉल. फिनॉल का मतलब होता है when OH is directly attached, when OH is directly attached to phenyl ring. यदि OH phenyl ring से डायरेक्टली अटैच है तो उसको हम कहेंगे फिनॉल. दैट मीन्स दिस वन, दिस इज phenyl ring और यहाँ पे OH लग जाएगा तो दिस इज फिनॉल. दिस वन इज फिनॉल. क्लियर? तो ईथर को हम बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस करेंगे. Now we are going to discuss alcohol in detail. तो अल्कोहल क्या होगा? जब OH ग्रुप सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ जाएगा. इनॉल क्या होगा? जब एक ही कार्बन पे OH भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा. और फिनॉल क्या होगा? जब OH फिनाइल रिंग से जुड़ जाएगा. फाइन. अब देखो, सबसे पहले जैसा हमने बताया, वी हैव टू डिस्कस दिस अल्कोहल. तो पुट द हेडिंग अल्कोहल. Some important points regarding alcohol. See, if we talk about this alcohol, let's suppose a particular alcohol, that is ethanol, CH3CH2OH. This is a particular alcohol named ethanol. Ethanol is its IUPAC name. If we talk about common name, that is ethyl alcohol. Ethyl alcohol, that is common name. This is common name. तो याद है बच्चों कि अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ऑल, isn't it? So ethanol, methanol, propanol, like that. But common name होता है बेटा alkyl alcohol. जनरल कॉमन जो है, जनरल नेम जो है इसका होगा बेटा alkyl alcohol. alkyl alcohol. इसका मतलब एक कार्बन का अल्कोहल होगा तो मिथाइल अल्कोहल, दो कार्बन का अल्काइल होगा
तो इथाइल अल्कोहल 3 कार्बन का होगा तो उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर? तो इन जनरल दिस इज द कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल, एल्काइल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो कुछ और बेसिक डिस्कशन थी। इफ वी टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन ऑफ दिस अल्कोहल, दिस इज समथिंग लाइक दैट। जो OH ग्रुप है वो कुछ इस तरह से जुड़ा है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन, that is sp3 hybridized oxygen, sp3 hybridization. Got it? If we talk about geometry and shape, this is tetrahedral geometry, tetrahedral geometry. और यदि कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ की बात करें, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल आप याद रखें कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है that is 1.42 एंगस्ट्रॉम। Clear? So this bond length is going to be 1.42 angstrom. और अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड का लिखा था CnH2n+1 हैलोजन, उसी तरह से अल्कोहल का भी जनरल फॉर्मूला होता है that is CnH2n+1 OH. This is the general formula, CnH2n+1 OH, where N is the number of carbon. N is the number of carbon. Got it? तो ये कुछ बेसिक था इस चैप्टर का। तो जैसा हमने देखा अल्कोहल, फिनोल और इनोल का डिफरेंस क्या होता है। OH यदि सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा होगा तो अल्कोहल, OH यदि अनसैचुरेटेड से जुड़ा होगा तो इनोल, और OH यदि फिनाइल रिंग से जुड़ा होगा तो फिनोल। उसके बाद हमने कुछ बेसिक डिस्कशन किया कि हर एक अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन का स्टेट क्या है। बेटा ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और 2 लोन पेयर इसके पास है। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन, दिस इज गोइंग टू बी sp3 hybridized, shape is tetrahedral, while this carbon oxygen bond length is 1.42 angstrom. ठीक है, और ऑक्सीजन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 OH, यहाँ पे N क्या है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर? अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो द नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, एनीवन? द नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन, क्या आंसर होगा इसका? ऑक्सीजन के पास कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अनसेड है? Exactly, it is going to be 4. Clear? So number of lone pair is 2 actually, number of unsaid electron is 4. 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे, शेयर नहीं हो रहे। So if we talk about shared electron of oxygen, shared electron of oxygen, this is also 4. Clear? ये भी 4 होगा। गेटिंग माई पॉइंट? बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों की तो प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे इन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा ये दोनों के काउंट होते हैं। बट यदि ऐसा पूछा जाता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय ऑक्सीजन फॉर शेयरिंग, सिर्फ ऑक्सीजन कितने दे रहा है शेयरिंग के लिए, तो उसका आंसर 2 होता। यदि ऑक्सीजन शेयर कितना कर रहा है तो उसका आंसर 4 होगा। ये भी शेयर कर रहा है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहा है तो खुद का भी कर रहा है। इन द सेम मैनर हाइड्रोजन का भी शेयर हो रहा है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लियर? टेक इट स्क्रीन। So this is some basics of this chapter, that is alcohol with functional group hybridization. अच्छा, बस इसी को याद मत रखना बेटा, इट इज द जनरल केस। जी सर, इथाइल अल्कोहल के अलावा यदि मिथाइल अल्कोहल आया या फिर प्रोपाइल अल्कोहल आया तो हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा क्या? तो बेटा इट रिमेन्स कांस्टेंट इन एवरी अल्कोहल। इफ OH is attached to a saturated carbon, then hybridization is always sp3, shape is always tetrahedral, the CO bond length is fixed, and along 2
सिंगल बॉन्ड और 2 लोन पेयर, ये हमेशा फिक्स रहेगा। चाहे आप इस R को कुछ भी ले लो, मिथाइल रखो, इथाइल ग्रुप रखो या फिर प्रोपाइल, इन ईच केस दिस इज गोइंग टू बी सेम। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, तो बेटा क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो एल्काइल हैलाइड से बिल्कुल मेच करता है। जैसे एल्काइल हैलाइड में हमने 2 तरह के क्लासिफिकेशन पढ़े थे, याद करो। सबसे पहला दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड, तो वहां पे हमने देखा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इन द सेम मैनर if OH is attached to 1 degree carbon, that is going to be 1 degree alcohol. If OH is attached to 2 degree carbon, that is 2 degree alcohol. और यदि OH 3 डिग्री से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। इसी तरह से यहाँ पे भी OH के बेसिस पे in the same manner alcohols are classified on the basis of number of OH group। यदि एक OH लगा होगा तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 OH होंगे तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल और 3 OH होंगे तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? तो ये 2 क्लासिफिकेशन याद रखने हैं। देखिए क्लासिफिकेशन of alcohol, classification of alcohol पहला देखो on the basis of carbon, on the basis of carbon to which OH group is attached, to which OH group is attached, उस कार्बन के बेसिस पे यहाँ पे OH ग्रुप लगा होता है। अब देखो सबसे पहले क्या हो गया बेटा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, जस्ट लाइक दिस वन। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1 है। यदि OH 1 डिग्री से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा 1 डिग्री को क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन, तो इस अल्कोहल को कह देंगे प्राइमरी अल्कोहल। वेरी सिंपल, प्राइमरी अल्कोहल। इन द सेम मैनर यदि OH 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता, दिस वन, द डिग्री ऑफ दिस कार्बन इज 2 डिग्री एज इट इज अटैच्ड टू 2 एल्काइल ग्रुप, तो इसको कह देंगे 2 डिग्री अल्कोहल। फर्दर वी कैन कॉल इट एज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से यदि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल, this is known as tertiary alcohol, primary, secondary and tertiary। बेटा क्वाटरनरी अल्कोहल पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब कार्बन की डिग्री 4 हो जाएगी, लेट्स सपोज इफ द डिग्री ऑफ कार्बन इज 4, तो कार्बन यदि 4 बॉन्ड खुद से बना लेगा तो फिर OH से कैसे बनेगा? गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 4 डिग्री कार्बन लाइक दैट, तो यदि 4 बॉन्ड इसने कार्बन से ही बना लिए तो 5वां बॉन्ड क्यों बनाएगा? क्लियर? तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट देखें, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। जैसा मैंने बताया सबसे पहला होगा बेटा, if there is only one OH group, we will call this alcohol as monohydric alcohol, monohydric alcohol। इसका मतलब यदि सिर्फ एक OH ग्रुप होगा, if there is only one OH group in the structure, क्लियर? तो यदि अल्कोहल के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक OH लगा हो तो हम उसको कह देंगे मोनोहाइड्रिक। जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, दिस इज मिथेनॉल, मिथेनॉल इज मोनोहाइड्रिक।
In the same manner, ethanol, this is monohydrate, like that. Clear? Next देखें डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक, ये इंपॉर्टेंट, राइट डाउन डाइहाइड्रेट अल्कोहल। डाइहाइड्रेट का मतलब क्या होगा? when two OH is attached to a single structure, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दो OH ग्रुप लगे होंगे। so write down if there are two OH groups in the structure। बेटा इसका एग्जांपल आपको याद है? एनीवन? वेरी कॉमन एग्जांपल, एनीवन? क्या हो सकता है इसका? जब दो OH ग्रुप एक ही स्ट्रक्चर में हो, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल? CH2OH, CH2OH। तो देखो दो एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप लगे हैं, दो OH हैं, इसलिए डाइहाइड्रिक, एंड दिस इज नोन एज इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि बेटा ये जो इथिलीन ग्लाइकोल है ये कार रेडिएटर के तौर पे काम में आता है। क्लियर? इट इज यूज्ड इन एक्जेक्टली, इट इज एंटी फ्रीजिंग एजेंट एंड इट इज यूज्ड इन कार रेडिएटर। क्लियर? तो यदि कहीं पे ज्यादा ठंडी हो तो कार का जो फ्यूल है वो फ्रीज ना हो, दैट्स व्हाई दिस इज एडेड टू द कार रेडिएटर सो दैट इट रिड्यूसेस द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। कैसे कम? जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर, और वहां पे ठंड पड़ रही है -3 की, इस एटमॉस्फेयर में कार है वहां का टेम्परेचर है बेटा -3। तो जब आप इसमें इथिलीन ग्लाइकोल डालोगे तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस कर देगा। लेट सपोज ये -10 कर दिया, तो इसका मतलब अब -3 पे फ्रीजिंग नहीं होगी, अब फ्रीजिंग होगी एटलीस्ट -10 पे। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन कार रेडिएटर। ये बेटा मेडिकल का ही क्वेश्चन है, इट इज आस्क्ड इन आई थिंक एम्स और नीट। यूज्ड इन कार रेडिएटर, कार रेडिएटर एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो फ्रीजिंग को अपोज करता है, जो फ्रीजिंग को रिड्यूस करता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो तीसरा होगा बेटा ट्राइहाइड्रिक, थर्ड वन इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक का मतलब 3 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप लगे होंगे। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट ग्लिसरॉल जिसमें 3 OH लगे होंगे एडजेसेंट कार्बन, लाइक दैट। कोटेड, इसको कहते हैं बेटा ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। ठीक है? इसी तरह से यदि 3 से ज्यादा OH लगे होंगे तो हम उसको कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, जैसे इथेनॉल मिथेनॉल। 2 OH हैं तो डाइहाइड्रिक, जैसे इथिलीन ग्लाइकोल। 3 OH होंगे तो ट्राइहाइड्रिक, लाइक ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। यदि 3 से भी ज्यादा होंगे then we will call it as polyhydric alcohol which contain large number of OH. Clear? So can you suggest any compound which is polyhydric which contain more than 3 OH? Both basic size structure है। Anyone? Anyone? सोचो ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें आपने 3 से ज्यादा, एग्जैक्टली दिस इज ग्लूकोज, वेरी गुड। इफ यू टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एसीटोन। जब कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो बायोमोलिक्यूल में हम देखेंगे कि वहां पे अलग अलग तरह के मोनोमर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जैसे मोनोसेकेराइड, देन आगे जाएंगे तो डाइसेकेराइड, ट्राई ओलिगोसेकेराइड। तो वहां पे बहुत ज्यादा OH ग्रुप लगे होते हैं। क्लियर? फॉर नाउ अभी सिर्फ इस चैप्टर में आप ट्राइहाइड्रिक तक याद रखें। क्लियर? ठीक है।
बेसिकली इस चैप्टर में हम मेनली मोनोहाइड्रेट एल्कोहल को डील करने वाले हैं। एनी डाउट अप टू दिस? तो क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, बिल्कुल एसिड की तरह ही था। जैसे एल्काइल हैलाइड को हमने अलग अलग डिग्री पे क्लासिफाई किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और एल्काइल हैलाइड को भी देखा था मोनो हेलो एल्कीन, डाई हेलो एल्कीन, ट्राई हेलो एल्कीन। बिल्कुल उसी तरह एल्कोहल का भी क्लासिफिकेशन होता है। देन नेक्स्ट, अब देखिए बेटा कुछ कॉमन नेम्स जो है वो आपको याद रखने एल्कोहल से रिलेटेड। ठीक, पूरा क्लासिफिकेशन और कॉमन नेम एल्कोहल का जो है वो एल्काइल हैलाइड से मैच करता है। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक बात करें तो CH3OH कॉमन नेम लिखेंगे, IUPAC नेम के लिए जगह छोड़ दें या आप खुद से लिखिए। दीज आर द कॉमन नेम। कॉमन नेम तो एल्कोहल का जो कॉमन नेम है दैट इज एल्काइल एल्कोहल। जो एल्काइल ग्रुप लगा होगा उसका नाम लिखो और उसके पीछे एल्कोहल लगा दो। ठीक है? इफ वी टॉक अबाउट जनरल कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल, इट इज एल्काइल एल्कोहल, लाइक दैट। क्लियर? सबसे बेसिक CH3OH है। इसके बाद दूसरा भी बिल्कुल सिंपल है, 3 तरह से अलग अलग केसेस बनेंगे। थर्ड वन CH3 CH2 CH2OH, OH को ब्रांच पे लगा दें, CH3 CH CH3OH। फिफ्थ वन CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसमें 3 केसेस बनेंगे बेटा, OH CH3 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 CH2OH। 7 देखें, CH3 CHOH, बीच वाले कार्बन पे OH लगा दिया, और लास्ट 8 वन दैट इज CH3 CH3 डिग्री कार्बन पे CH3OH। नेक्स्ट 9th इज इम्पोर्टेंट, डबल बॉन्ड पे OH CH2 CHOH। 1 बाय 1 करके बताइए कॉमन नेम इसका। एल्काइल एल्कोहल एक कार्बन तो मिथाइल एल्कोहल, वेरी सिंपल, दिस इज मिथाइल एल्कोहल। याद रखना बेटा इस मिथाइल एल्कोहल का एक और कॉमन नेम होता है दैट इज कार्बिनोल, दैट इज आल्सो नोन एज कार्बिनोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बिनोल। ये तो हम लिख पाएंगे नॉर्मल, जो नॉर्मल सीक्वेंस है उसी से पता कर सकते हैं, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। मिथाइल एल्कोहल इज आल्सो नोन एज कार्बिनोल। नेक्स्ट 2 कार्बन का होगा तो इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। इसका भी एक और कॉमन नेम है बेटा दैट इज ग्रेन एल्कोहल, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट नेम, ग्रेन एल्कोहल। ये साथ साथ आप याद करते चले। मिथेनॉल को कार्बिनोल भी कहते हैं और इथेनॉल को ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। क्लियर? अब बताइए थर्ड नंबर का, एनीवन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 3 कार्बन का एल्कोहल, व्हाट वी विल कॉल दिस? सिंपली प्रोपेनॉल or something else? Propanol IUPAC name, simply propyl alcohol is incorrect, it is N-propyl alcohol. Very good. N-propanol नहीं होगा बेटा, प्रोपेनॉल तो आप IUPAC में रखते हो, आपने तो कॉमन नेम तो IUPAC के साथ कनेक्ट कर लिया। क्लियर? तो प्रोपेनॉल ऑल वाला जो सिस्टम है ये तो IUPAC वाला है। क्लियर? आप IUPAC भी लिखो। अब कॉमन नेम है प्रोपाइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। 3 कार्बन का मतलब प्रोपाइल, प्रोपाइल एल्कोहल। अब बेटा तीनों कार्बन यदि लीनियर होंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, दिस इज करेक्ट नेम, दिस इज एन प्रोपाइल एल्कोहल। अगला क्या हो जाएगा? आइसो ग्रुप लगा है तो इट इज आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। Next to that, next one, very good, isopropyl alcohol. Next one, this is linear, straight chain, 4 कार्बन, 4 कार्बन का मतलब ब्यूटाइल, ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ध्यान से समझना,
कि चारों कार्बन लीनियर है, इसका मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर? अच्छा इसका बताओ, व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन अल्कोहल ऑफ 4 कार्बन, इट इज गोइंग टू बी ब्यूटाइल अल्कोहल, बट विच टाइप ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल? इट इज कंटेनिंग आइसो ग्रुप। इसके अंदर क्या है बेटा? आइसो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इट इज आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। वेरी गुड, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। अच्छा इसके नीचे वाला कौन बताएगा? व्हाट इज दिस? दिस वन, जब OH बीच में जाके लग जाएगा, दिस इज नॉट कंटेनिंग आइसो ग्रुप, इसके अंदर कोई आइसो ग्रुप नहीं है। एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वेरी गुड, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन पे OH लग गया, तो देखो बेटा आइसो ग्रुप होगा तभी हम इसको आइसो कहेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2, दिस इज 2 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन है इसलिए सेकेंडरी, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, SEC। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? SEC फिर ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या बन गया? दिस इज टर्शियरी ग्रुप, टर्शियरी 3 डिग्री ग्रुप है, 3 डिग्री ग्रुप है, टर्शियरी ग्रुप है, 4 कार्बन का है इसलिए ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी का शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा TRT डॉट, TRT डॉट, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लास्ट वन CH2CH, this one is CH2CHOH. What is this? Anyone? याद करो, sp2, sp2 कार्बन को क्या कहते हैं? विनाइलिक कार्बन। Exactly, it is going to be the enol. Clear? Particularly, it is vinyl alcohol, isn't it? देखो विनाइल स्ट्रक्चर है CH2CH। याद करो जब हमने X लगाया था तो उसको हमने विनाइल हैलाइड कहा था, तो यहाँ पे OH लगा है, that's why this is vinyl alcohol, vinyl alcohol. Note it down. फिर 3-4 और कॉमन नेम्स हैं, उनको देख के फिर आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट ऑफ दिस? बताइए, एनीवन? इनके IUP से नेम आप जरूर लिखें ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अब। तो हर एक चैप्टर जो रीड करते हैं बेटा उसका सीक्वेंस आपका यही होना चाहिए, फर्स्ट गो थ्रू द कॉमन नेम्स एंड बेसिक डिटेल्स ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट वन, ये वाले स्ट्रक्चर भी एल्काइल हैलाइड में थी, ठीक, ये वाले आप खुद से बताएंगे, ठीक। नेक्स्ट वन, दिस वन CH3C CH3 CH3 CH2OH। next to that is CH3 CH2OH, ये नया है। नेक्स्ट इज बेंजीन रिंग पे कार्बन, उस पे OH। नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड के अगला वाला sp3 और उस पे OH। बताइए, these are very similar to alkyl halide। क्या कहते हैं इस ग्रुप को? What we call this group? 5 कार्बन का ये वाला ग्रुप। Anyone? Very good. It is neo group. Clear? This is neo group, and this is neo of 5 कार्बन। 5 कार्बन का नियो है तो नियो पेंटाइल। 6 कार्बन का नियो ग्रुप होता तो नियो हेक्साइल। तो दिस इज गोइंग टू बी नियो पेंटाइल और उसके बाद एल्कोहल, नियो पेंटाइल alcohol, like that. Next one, this is important, ये बिल्कुल अलग है, we haven't discussed here, that is propargyl alcohol। propargyl alcohol, ये बिल्कुल नया है तो आप याद रखें। propargyl alcohol, that is ट्रिपल बॉन्ड के अगला वाला sp3 और फिर OH। नेक्स्ट वन, what is the name of this one? याद करो,
बेंजीन रिंग पे जो कार्बन होता है इसको क्या कहते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। याद है सभी को कि जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है और sp3 हाइब्रिडाइज होता है, दैट इज बेंजाइलिक कार्बन। तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? बेंजाइल ग्रुप। तो यदि यहाँ पे हेलोजन लगा होता तो क्या नाम होता? बेंजाइल हैलाइड। यहाँ पे OH लगा है इसलिए बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? तो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। last one this is CH2CH CH2OH। sp2 के अगला वाला sp3 याद करो, डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट sp3 व्हाट वी कॉल दिस? एलाइलिक कार्बन, इजंट इट? तो इसका नाम हो जाएगा एलाइल अल्कोहल। दिस इज एलाइल अल्कोहल। तो ये कॉमन नेम आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। क्लियर? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आइसो ग्रुप वाले हैं, नियो ग्रुप वाला, दैट वन। विनाइल अल्कोहल क्या होता है? व्हाट इज एलाइल एंड व्हाट इज बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर? तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा क्लासिफिकेशन और कॉमन नेम के बाद हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करने होते हैं। क्लियर? तो बाय विच मेथड यू कैन प्रिपेयर अल्कोहल? तो सबसे पहले सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, सिर्फ एक मेथड नहीं है अल्कोहल बनाने का। देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड की मदद से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। क्लियर? तो पुट द हेडिंग methods of preparation of alcohol। methods of preparation of alcohol, how to prepare alcohol। तो फर्स्ट मेथड देखेंगे बेटा with the help of alkyl halide। clear? so put the heading from alkyl halide, from alkyl halide। तो आप जनरल रिएक्शन करा सकते हैं, यू कैन गो फॉर जनरल रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ एक्वस NaOH और KOH। गॉट इट? तो इसमें पहले आप स्टोरी लिखें फिर रिएक्शन लिखेंगे। राइट डाउन फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। राइट डाउन alcohols can be prepared by the reaction of alcohol can be prepared by the reaction of alkyl halide by the reaction of alkyl halide with aqueous KOH with aqueous KOH or aqueous NaOH or aqueous AgOH, etc. Alcohol can be prepared by the reaction of alkyl halide with aqueous KOH, aqueous NaOH, aqueous AgOH। क्लियर? अब देखो बेटा रिएक्शन क्या होगी। ठीक, लेट्स सपोज आप 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज व्हाट 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं विथ एक्वस KOH, with aqueous KOH। so what will be the product? OH minus nucleophile है, it will attack over this carbon and will remove this X minus। तो यहाँ पे OH लग जाएगा, जहाँ पे हेलोजन है that is substituted by OH group। फाइन, तो बताओ बाई प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का? what will be the by product of this reaction? X is replaced by OH, तो OH यहाँ पे लग गया। what is the by product? KNX, that is KX। clear? KX is the by product of this reaction। तो यदि आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, you will get
product has 1 degree alcohol, like that. If you will take 2 degree alkyl halide, it will give you 2 degree alcohol. And in the same manner, if you take 3 degree alkyl halide, it will give you 3 degree alcohol. इसको नोट करें, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री की भी रिएक्शन देखेंगे. फाइन. तो नेक्स्ट देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री का. ठीक, लेट सपोज आपने 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ली, दिस RCH R एंड दिस इज, और इसमें आपने डाला AgOH. दिस इज एक्वस सिल्वर हाइड्रोक्साइड. ये है बेटा RCHXR. दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड. 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड. तो यहाँ से भी OH माइनस आके इसको अटैक करेगा इस कार्बन पे, isn't it? और हैलोजन को अलग कर देगा. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? RCHR इस कार्बन पे अटैक हुआ है तो OH इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और X माइनस अलग हो जाएगा. तो बाई प्रोडक्ट क्या बन गया? AgX. दिस इज AgX. फाइन. तो AgX एक पीपीटी होता है. हमेशा याद रखना कि जो सिल्वर हैलाइड होता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ पीपीटी. एंड आई होप आपको कलर याद होगा इसका. याद करो, AgCl, AgBr, AgI हमने एग के स्ट्रक्चर से समझा था, isn't it? याद है किसी को कि जो एग का स्ट्रक्चर है, वी हैव कंपेयर दोज हैलाइड्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एग. जो सबसे बाहर वाली लेयर है दैट इज सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट कलर पीपीटी. और जो थोड़ा सा अंदर देखेंगे, जो व्हाइट लेयर है उसको अलग करेंगे तो क्रीमी कलर का लेयर बनता है दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड. जो अंदर वाला योग वाला पार्ट है दैट इज सिल्वर आयोडाइड, दैट इज ऑफ येलो कलर. क्लियर? If we talk about the color of this PPT, you can relate it with the structure of egg, like that. If it is AgCl, the PPT is going to be white. Silver chloride होगा तो white PPT बनेगा. If it is AgBr, that is going to be pale yellow. Pale का मतलब होता है बेटा फीका कलर, pale yellow. And if it is AgI, silver iodide, the color is going to be dark yellow PPT, like that. इसका मतलब ये रिएक्शन एक टेस्ट के तौर पे भी काम आ सकती है. क्लियर? लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए, रिमेंबर दिस कलर, और क्वेश्चन ध्यान से सुनना. इफ वन आस्क यू ऑन द रिएक्शन ऑफ अ सर्टेन एल्काइल हैलाइड with the AgOH. I am repeating, on the reaction of a certain alkyl halide with AgOH, a pale yellow PPT is obtained. A pale yellow PPT is obtained. Then alkyl halide is bromide, chloride, bromide और fluoride. जब आपने रिएक्शन कराई किसी एल्काइल हैलाइड की तो एक पेल येलो पीपीटी बनी. तो एल्काइल हैलाइड क्या थी? दैट वाज अ ब्रोमाइड. क्लियर? यदि यहाँ पे ब्रोमीन लोगे तभी तो AgBr बनेगा, क्लोरीन लोगे तो AgCl बनेगा, और यहाँ पे आयोडाइड लेते तो AgI की पीपीटी बनती. क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको एग के स्ट्रक्चर से याद रखना है, बहुत आसानी से याद रहेगा. क्लियर? नाउ जैसे कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं, पहले 3 डिग्री देख लेते हैं. देखो, यदि आपने 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ली है, दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो बेटा ये तो इतनी रिएक्टिव होती है कि इसके लिए कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है.
सिंपली वाटर डाल दो, तो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, वाटर यहाँ पे अटैक करेगा और इस हैलोजन को अलग कर देगा, लाइक दैट। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगी। क्लियर है सभी को? तो एल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं अल्कोहल? बाय द रिएक्शन ऑफ aqueous NaOH, aqueous KOH, aqueous AgOH, and in case of 3 degree we can simply add water to get alcohol. Clear? अब देखते हैं क्वेश्चन फॉर एग्जांपल। इस क्वेश्चन को करके बताइए। दिस इज CH3 CH Cl CH, दिस इज HCH3। अल्कोहलिक KOH, ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं पहले भी, एंड दिस इज aqueous KOH। Tell me what is the product of alcoholic KOH? Alcoholic KOH क्या करता है? What is the function of alcoholic KOH? Anyone? Alcoholic KOH is a strong base, so it carried out elimination. Clear? तो बेटा ये दो reagent बहुत फेमस है। Getting my point? तो हर एक चैप्टर में आएगा। As I told you कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड में नहीं पढ़नी है, आने वाले चैप्टर्स में रिएक्शन जुड़ती जाएगी। So there is a mixed study of every reactor. So it carried out elimination. But if we talk about aqueous KOH, it carries out substitution. तो देखो एलिमिनेशन में क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन जाता है। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन। तो बताओ बेटा कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, विच हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड? बोथ आर बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। हैलोजन जहां पे जुड़ा होता है वो अल्फा होता है। तो विच इज फिजिबल टू रिमूव? एग्जैक्टली सेकेंड हाइड्रोजन, क्योंकि जब सेकेंड हाइड्रोजन हटाओगे तो कौन सा एल्किन बनेगा? CH3, देखो इसको हटा दो, HCl। तो दो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक मल्टीपल बॉन्ड। तो व्हाट वी कॉल दिस, दिस इज नोन एज सैडजेफ रूल। तो जब अल्कोहलिक KOH लेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और कौन सा एल्किन बनेगा? विच इज मोर स्टेबल। तो द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड एज पर सैडजेफ रूल, सैडजेफ रूल, लाइक दैट। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एक्वस KOH क्या करता है बेटा? सब्स्टिट्यूशन। हैलोजन को हटा के OH लगा देगा, तो दैट इज गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करेगा? इस Cl की जगह अटैक कराओ इस कार्बन पे और Cl को अलग कर दो, तो क्या प्रोडक्ट बना? CH3 CH। Cl की जगह क्या आ जाएगा? OH, एंड रेस्ट इज सेम, CH2 CH3। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोटेड? एक और क्वेश्चन करके बताइए। कन्वर्ट वन ब्रोमो ब्यूटेन टू 2 ब्यूटेनॉल। वेरी गुड एग्जांपल। कन्वर्ट 1 ब्रोमो ब्यूटेन टू 2 ब्यूटेनॉल। यहाँ पे बेटा आपका रियल एग्जाम है। गेटिंग माय पॉइंट कि आपको कितने रिएजेंट याद हैं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन को आपको 2 ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट करना है। एनीवन? सोचो क्या मेथड हो सकता है? यहाँ पे ब्रोमो फर्स्ट कार्बन पे है और आपको OH सेकेंड कार्बन पे लगाना है। सोचो अच्छे से, बताओ क्या सीक्वेंस लगाओगे? पहले किससे ट्रीट करोगे, फिर क्या बनेगा, फिर किससे ट्रीट करोगे? एनीवन? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रीट इट विद, देखो पहले आप इनका स्ट्रक्चर बनाओ और फिर दिमाग लगाएंगे कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा।
लाइक दैट। और 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, सेकेंड कार्बन पे OH, दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड दिस इज 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो देखो एक्वस KOH डालोगे तो क्या उससे कोई फायदा होगा, नो। एक्वस KOH तो सब्स्टिट्यूशन करेगा, यहाँ पे OH ले आएगा, isn't it? तो एक्वस KOH डायरेक्टली डाल दोगे तो 1 ब्यूटेनॉल मिल जाएगा, बट यू वांट 2 ब्यूटेनॉल। तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी तरह से इस ब्रोमीन को यहाँ लेके आ जाएं और फिर एक्वस KOH डाल देंगे, isn't it? इस ब्रोमीन को यहाँ पे लेके आ जाएं और फिर एक्वस KOH डालेंगे तो फिर यहाँ पे OH लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ब्रोमीन को फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे लेके आते हैं। तो सबसे पहले हमने डाला इसमें एल्कोहलिक KOH, इस कंपाउंड में हमने डाला बेटा एल्कोहलिक KOH और हीट। ये एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन, यहाँ से HBr अलग कर देगा, एलिमिनेशन हुआ है तो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये बन गया बेटा 1 ब्यूटेन। क्लियर। अब इसमें क्या ऐड करोगे ताकि यहाँ पे ब्रोमीन आ जाए, हम इसमें HBr एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, ऐड HBr एडिशन। तो टेल मी कि बेटा यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है तो कौन से रूल से ऐड होगा, मार्कोनिकोव या फिर एंटी मार्कोनिकोव, विच रूल इज एप्लीकेबल, एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू बी सिंपली मार्कोनिकोव। वेरी गुड। तो Br कहाँ पे जुड़ेगा, Br वहां पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होंगे, तो Br यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH Br और हाइड्रोजन ज्यादा कार्बन वाले, लाइक दैट, इजंट इट। तो डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, Br को कम हाइड्रोजन पे जोड़ दो और H को ज्यादा हाइड्रोजन, कम हाइड्रोजन यहाँ पे है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है। फाइन। अब देखो समहाउ हमने इस 1 ब्रोमोब्यूटेन को 2 ब्रोमोब्यूटेन में कन्वर्ट कर दिया। अब किस रिएजेंट से ट्रीट करेंगे, एक्वस KOH से या फिर एक्वस NaOH। तो जस्ट ऐड एक्वस NaOH। तो ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन को सेकंड कार्बन से हटा के OH से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH OH and this is CH. So this is how we can get the desired product. Got it? Or any doubt? Is it clear to all? ये समझ में आया कि कैसे Br फर्स्ट पे था उसको हम सेकंड पे कैसे लेके आए। तो पहले हमने एलिमिनेशन किया और एलिमिनेशन के बाद HBr ऐड किया और HBr ऐड करके सेकंड कार्बन पे लाए और फिर एक्वस NaOH डाल के हमने Br को OH से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? टेक योर स्क्रीनशॉट। Take a screenshot. So that was very good question. So you can ask your doubt now. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा बहुत ज्यादा है, तो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही कवर होंगे। सो एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर? एक्वस NaOH का बता दो। एक्वस NaOH में बेटा यही होता है। एक्वस NaOH का क्या बताएं आप, पूछो, सब कुछ बता देंगे। इसकी जन्म कुंडली बता देंगे पूरी। आप पूछिए क्या बताना है एक्वस NaOH के बारे में। लास्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या इसका पर्पस है, देखो एक्वस NaOH में बेटा Na पे प्लस है, OH पे माइनस है, यस और नो। ठीक है, हमें पता है कि बेटा ये जो एल्काइल हैलाइड होता है इसकी एक स्पेशल रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर इस कार्बन पे प्लस होने के कारण वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है और इस Br को अलग कर देता है। तो क्या बना, इस कार्बन पे क्या जुड़ गया, OH और Br अलग हो गया।
ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br की जगह OH लगा दिया, और ये क्या था, ये ऑलरेडी CH3 था, CH2H क्या है, CH3, तो CH3 CH2 CHH और CHOH and CH3, clear? Now what is the byproduct, anyone? सोडियम और ब्रोमीन, मतलब क्या रिलीज होगा, NaBr. Is it clear how this aqueous NaOH will react? It will release this OH minus as nucleophile, and nucleophile will substitute this Br minus. तो बताओ बच्चे, इसका नाम क्या होगा, anyone? What is the name of this reactor when one nucleophile replace another nucleophile? This is nucleophilic substitution reaction. शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो NSR. NSR is nucleophilic substitution reaction. Clear? Now take a screenshot. तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे.